दोस्तों नमस्कार, आदाब। दोस्तों इस वक्त मैं शास्त्री पार्क वार्ड नंबर 213 में मौजूद हूं और यहां पर काफ़ी मकानों पे जो है एमसीडी द्वारा नोटिस लगाए गए हैं। क्या है वो नोटिस, आइए जानते हैं। यहां पर सीनियर लीडर जो है दीपू जी भी मौजूद हैं। सर बताना चाहेंगे क्या मामला है, क्यों इतनी भीड़ है यहाँ पर? अभी देखिए, मैं एक बात छोटी सी बात कहना चाहता हूँ पहले कि जो मेरे दाएं और बाएं लोग खड़े हुए हैं, जो 40 लोग इससे बिल्कुल इत्फाक रखते हैं, जो इससे जो जिनका आज जो मसला है इनका, उनकी क्या गलती है? पहले जो सरकार थी, पहले जो यहाँ पे निगम पार्षद थे, उन्होंने बनवाए, ठीक है। मैं नहीं कह सकता क्या कैसे बने, घूस ली नहीं ली, लेकिन बनवा दी। क्या ये देखा नहीं गया कि ये अनऑथराइज है? आज जिन पेट काट के जिन लोगों ने ये बनाए हैं फ्लैट, ये लिए हैं फ्लैट अपने बच्चों के लिए, आज वो इससे परेशान है। वो इतने परेशान है कि आंखों में आंसू नहीं है। मेरी बहन जी खड़ी है बराबर में, आंखें भर आई, रोटी नहीं बन रही है घर में। और आज अभी फिलहाल की स्थिति ये कि हमारे जो निगम पार्षद साहब हैं समीर मंसूरी जी, वो लापता है। उनको यहाँ होना चाहिए, उनको यहाँ होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता तो कि क्या उनके संज्ञान में ये बात है कि उनके घरों पर संज्ञान में ये बात है, ये सारे लोग उनके पास गए हैं निगम पार्षद। अच्छा दीपू जी, एक बात मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता हैं, कोई राजनीतिक मुद्दा तो नहीं है ये? बिल्कुल, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, पेट का मुद्दा है। आपको लग रहा है ये नोटिस आए में राजनीति कोई राजनीति है? यहाँ पे लोग हैं, हमें लोकल हूँ, मैं यहाँ का लोकल हूँ। किसी ने पट्टा लगा हुआ, किसी ने कैप पहनी हुई है क्या? लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि ये हमारे लोग हैं, ये हमारे लिए मरते हैं। कहीं ना कहीं आप इन लोगों से हमदर्दी रखते हैं? बिल्कुल हमदर्दी है। तो आइए जानते हैं उन लोगों से क्या मामला है। आप एक मिनट आगे आ जाएंगी, क्या मामला है बताएं और कैसा नोटिस लगाया आपके मकान पर? भैया हमारे यहाँ पर पहली बार नोटिस लगा था, तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं, हम लोगों को पता नहीं था, जो भी लगा के गए वो भाग गए। बाद में उन्होंने बताया कि भाई ऐसे एमसीडी से नोटिस आ रहा है और किसी ने आप लोग कंप्लेंट कर रखी है। यहाँ से तीन लोगों को बोला जो यहीं के कंप्लेंटर है, उन्होंने कंप्लेंट करी है। फिर अब ये 30 एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, चौथी बार फिर ये नोटिस फिर लगा। तो कल हम समीर भाई साहब के पास गए थे, जो निगम पार्षद है यहाँ से। हाँ जी, उनके पास गए थे। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोला मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। और आज हमारी 2:30 बजे उनसे मीटिंग भी थी वैसे। तो उन्होंने बोला मैं आपके साथ हूँ, आप एक बार जिसने कंप्लेंट करी उसके पास जाओ। जिसका नाम था उसके कंप्लेंटर का, उसके पास गए हम लोग, उससे बात करी तो वो कह रहा है मैंने नहीं करा, वो अपनी तो कहीं ना कहीं आप लोगों को उलझाया जा रहा है। अम्मा आप क्या बताना चाहेंगी? मैं भी जो ये बता रही वही बताना चाहती हूँ। हम 3 महीने से परेशान हैं, जब से ये नोटिस लग रहा है। हमने कर्जे ले करके, अपने जेवर बेच करके, कैसे कैसे मतलब पेट काट करके खरीदा है रहने के लिए, और हम इतने परेशान हो गए कि ना हमारे और खाना बन रहा है और नहीं तो आपस में घर में लड़ाई हो रही है। तो यहाँ पर गरीबों के मकानों पे अचानक से नोटिस लगा दिए गए हैं और निगम पार्षद जो है समीर अहमद, जो वार्ड नंबर 13 से कांग्रेस के निगम पार्षद हैं, और लोग हैं यहाँ पर, आइए उनसे जानते हैं। दीपक हिंदुस्तान बाबा, आप एक मिनट इधर आए। आप क्या बताना चाहेंगे इस नोटिस जो आपके सीधा करिए नोटिस पहले तो आप ये जी बता, क्या बताना चाहेंगे? कल अचानक नोटिस लगा गए, 2-3 दिन के लिए है, ट्रेन दे गए हैं। नहीं आप रोइए नहीं, आपकी समस्या का समाधान होगा। दीपू जी भी मौजूद है, वो लोग भी आपकी मदद के लिए यहाँ हजारों लोग इसलिए मौजूद हैं। गाँव के मकान बेच के मैंने खरीदा, बच्चों पेट काट के मैंने खरीदा। अब बताओ कहाँ जाएंगे अगर ये हालत हो गई? अब बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? तो यहाँ पर आपने देखा लोगों की आंखों में आंसू हैं, लेकिन निगम पार्षद समीर जो है यहाँ पर मौजूद नहीं है। दीपू जी क्या कहना चाहेंगे? दीपू जी, देखो ये कोई राजनीतिक नहीं हो रही, किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन देखो जो लोग खड़े हुए हैं, देख लीजिए आंखों में कि दर्द है। वो जमा पूंजी जो इन्होंने इकट्ठा करके बच्चों के पेट काट के जमा करके ये फ्लैट लिया गया है, वो आज बंद होने जा रही है, खत्म होने जा रही है। आप चाहते हैं दीपू जी, अब क्या मैं चाहता हूँ इंसाफ मिले, इंसाफ मिले। नोटिस वापिस हो, नोटिस वापिस हो, चाहे कोर्ट से हो, चाहे निगम पार्षद इसमें इंटरेस्ट ले, जो भी हो, लेकिन ये वापस होने चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? एक मिनट आप भी आगे आ मैं जाए। आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर नहीं हुआ तो ये 40 के 40 लोग मेरे मकान में रहेंगे। मैं सबके सामने कहना चाहता हूँ, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा मेरे मकान में रहेंगे। तो बहुत बड़ी बात की है दीपू जी ने, अगर इनको 40 लोगों को अपने मकान में रखने की बात की है। आज भी इंसानियत जिंदा है, राजनीति सब कुछ नहीं होती, दीपू जी ने साबित कर दिया है। आइए पूजा जी, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं सिर्फ एक ही इस मीडिया के माध्यम से एक ही संदेश देना चाहती हूँ। सबसे पहले जो यहाँ के कंप्लेनर है, चाहे कोई भी उसमें मैं क्यों ना हूँ, पहले उनका इलाज होना चाहिए। उनसे ये पूछा जाए कि ये शास्त्री पार्क में ही आप रहते हो, ये हमारा परिवार है और परिवार के लोगों को आप इतना कष्ट दे रहे हो। आपके घर में भी तो माँ बाप बहनें हैं, उनको कष्ट देते हो नहीं ना? अगर या तो तुम परिवार नहीं मानते शास्त्री पार्क वाला को, या शास्त्री पार्क वाले के राजनीति कर रहे हो। सबसे पहले कंप्लेन जिसने करी है
चाहे वो कोई भी हो, उनका इलाज होना चाहिए। उनका इलाज ये जनता ही कर। आखिर वो कौन है जो कंप्लेंट करने वाला है? ये तो अभी थोड़े दिन बाद उनके सामने आ जाएगा। और दूसरा, जो यहाँ का प्रतिनिधि इन्होंने जनता ने चुन के दिया है, एक विश्वास पे दिया है, चाहे उसमें कोई भी पार्टी का हो, उसको जनता का साथ देना चाहिए। एमसीडी पार्षद के अंडर में होती है। आप ज्यादा मकान नहीं बना सकते, मगर जिन्होंने इतनी एक एक पाई जोड़ के अपना आशियाना, अपना घर लिया है, तो उनकी तो तुम मदद कर सकते हो, यहाँ खड़े तो हो सकते हो। जब पहले दिन नोटिस लगा था, इन बहनें सारी मेरे पास आई थी, जय के संग होया था, उस दिन में मैं साथ थी। और लास्ट टाइम तक, जब तक ये इनको घर इनका वापस नहीं मिलेगा, पूरे शास्त्री पार्क कहीं पे भी होगा, हम पूरे दल बल के साथ है। दीपू भाई कह रहे मेरे बड़े भाई है, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है, मगर उससे पहले दीपू भाई मैं ये होने नहीं दूंगी। शास्त्री पार्क की बहू हूँ, पहले मेरे परिवार के लोग हैं, वहाँ तक नहीं, मेरे भी फ्लैट है, कैसे मिले हम अपने परिवार को अपने पास ही रखेंगे। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे? एक बड़े तरह जाए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग यहाँ पे 5 साल से हैं। अगर कुछ दिक्कत थी बिल्डिंग में तो फिर 5 साल पहले बनने क्यों दिया है? अच्छा, आपके आधार कार्ड, वोटर आईडी वगैरह बने हुए हैं? सब कुछ है, सब कुछ है यहाँ पे। बिजली का बिल है, पानी का बिल है, हम टैक्स भी भरते हैं, सब कुछ है। अगर कुछ अनलीगल है तो फिर 5 साल पहले ये लोग कहाँ गए थे? आज क्यों हम लोगों को इतना परेशान कर रहे हैं? हम लोग कैसे कैसे ये फ्लैट क्या खरीदे हम लोग ही जाने हैं। अगर ये फ्लैट की वजह से हम लोग अगर कुछ हो जाए तो फिर फ्लैट तो बाद में जाएंगे, पहले हम लोग ही तो कुछ कर लेंगे, है ना? वही तो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आधार कार्ड भी बने हुए हैं, वोटर आईडी बने हुए हैं। नेता पहले तो इनके सारे डॉक्यूमेंट बनवा देते हैं, पहले इनका जो वोट है वो ले लेते हैं, उसके बाद इन्हें जो परेशानियां होती हैं ये खुद झेलती हैं। जी, बनवा देते हैं वो, मगर जिस टाइम में ऐसे मकान बनते हैं, इस तरीके के बनते हैं, उस टाइम में का रिश्वत खा के सो रहे वो होते हैं क्या? दिल्ली में ही होते हैं। उस टाइम में कहाँ होते हैं? उस टाइम में काम को क्यों नहीं रोकवाते? उस टाइम में क्यों बनने देते हैं? अच्छा, बन जाता है तो हमारे गरीब आदमियों पर मुसीबत आती है, और वो निकल जाते हैं, बनाने वाले भी निकल जाते हैं, पैसा खाने वाले भी निकल जाते हैं, और मुसीबत हम गरीबों के ऊपर आता है। हम कहाँ जाएंगे बाल बच्चों को लेकर? ऐसे बिल्कुल सही कहा इन्होंने। पहले जो है वो बनवा देते हैं, फिर बाद में अगर वो पक्ष में होते हैं या विपक्ष में होते हैं, फिर उन बिल्डिंगों को तोड़वा देते हैं। लेकिन गरीबों पर कैमरा घुमा कर दिखाइए एक बार, क्या ये लगता है आपको कि दोबारा घर खरीद पाएंगे? इनका लड़का बर्बाद हो गया है। हाजी समीर जवाब दो, हाजी समीर जवाब दो। आप क्या बताना चाहेंगी? बताओ, बोलो अपनी परेशानी बोलो। देखिए, इनसे बोला भी नहीं जा रहा है, आंखों में आंसू हैं। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये बुजुर्ग जो हैं, इन्हें भीड़ में बोलना भी नहीं आता। ये वो सीधे साधे लोग हैं जो वोट डालकर नेता को जिता देते हैं, उसके बाद नेता अपने घर और ये अपनी परेशानियों में मस्त। ये मकान अच्छा नहीं है, हमारे घर पे आते हैं मांगने के लिए। 25 साल पुराना मकान है, जिस पर नोटिस लगाया गया। 25 साल पुराना मकान है, आप सुन लीजिए इनकी जुबान से। आपसे नहीं, अब बहुत मोहब्बत थी। तो आपको किस बात की सजा दे रहे हैं ये? बहुत मोहब्बत थी, पता भी नहीं कि क्या हिंदू क्या मुसलमान। वो तो मुझे यहाँ दिख रहा है, तमाम हिंदू मुस्लिम सब एकता के साथ खड़े हुए हैं। 5-6 महीने से सब एक आग लगी। परिवार के हैं। तो क्या वजह है? बस ये कि खाया कमाया नहीं देखा है। तो इनसे बोला भी नहीं जा रहा है। मैं दिखाना चाहता हूँ, बहन आप एक बार इधर आए, एक बहन और है, इनसे भी जुड़ते हैं। आप क्या बताना चाहेंगी? हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे वो हमारे मकान पे नोटिस लगा गए, पूरे शास्त्री पार्क में भी तो लग नहीं, हमारे यहाँ भी देखा क्या? एक बार बताइए, फ्लैट हमने कैसे लगा? आपसे कोई राजनीतिक दुश्मनी तो नहीं है? अब ये हम क्या जाने, अभी तो यही बताया। आपने वोट नहीं दिया था क्या इन्हें? वोट देते हैं, आते हैं घर पे हाथ जोड़ने के लिए, मांगने के लिए कि हमें वोट दो, देते हैं, पर हमारा काम किसने सही नहीं। अब ये तो हम क्या सड़क पे जाएंगे रहने के लिए? बिल्कुल, ये तो जिसने भी कंप्लेंट करी है, अगर किसी से कुछ नहीं होता, हम पब्लिकों के हाथ में दे, जहाँ उनको बीच चौराहे पे मार के दिखाए। सब मेहनत से लिया, जेवर बेच के लिया मकान हमने, ये बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, इस बहन के चेहरे पे एक दर्द नजर आ रहा है। अपने जेवर बेच के इन्होंने भी लिया था, लेकिन अचानक से ऐसी मुसीबत आ जाएगी, इन्होंने कभी सोचा नहीं था। जी, आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? आप देख ही रहे हो कि लोग कितने परेशान हैं। सबके घर पे चिपका दिए, किसी का 10 साल पुराना मकान है, किसी का 25 साल पुराना। लोगों ने हाजी समीर जो निगम पार्षद है, इसको किसी विश्वास में तो जिताया था। इसने वादा करा था कि मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। आज कहाँ खड़ा है वो? इनको किस बात से आज वो कंप्लेंटर और जेई के साथ खड़ा है। एक संजय कौशिक है जो लोगों को डराता है, जो पैसे नहीं देते उनके मकान को। संजय कौशिक यहाँ की ड्यूटी नहीं है, यहाँ बेलदार इसने उगाई के लिए लगा। एमसीडी का कर्मचारी है। खुले शब्द में कह रहा हूँ, हाजी समीर ने उसे यहाँ उगाई के लिए लगा। वो सदन में इस बात को विधायक उठा रहा है, वो नहीं कर सकता। वो कर्मचारी है एमसीडी का, क्या कोई एमसीडी का कर्मचारी है नहीं, उसकी ड्यूटी कहीं है उस पे। तो देखा आपने
कह रहा हूँ कि वो उसकी शहर पे ही उगाही कर रहा है, वरना उसकी हिम्मत नहीं है इलाके में घुस जाए। संजय कौशिक उसके नाम से ही पैसे मांगता है, संजय उसे पैसे नहीं देता, उसकी बिल्डिंग तोड़ दी जाती है। हाजी समीर क्यों नहीं उठा रहा, क्यों नहीं मिलता कमिश्नर से जाके? इन गरीब लोगों को लेके कमिश्नर के बाहर धरने पे क्यों नहीं बैठता वो, क्यों नहीं बैठता वो? मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये सब खेल इसी का है, ये चाहे तो हर साल ही बंद हो जाए सारे। क्या बिना बताए तो ये नोटिस लगा रहे हैं। अगर आप किसी के घर में घुस रहे हो, नोटिस लगा रहे हो, तो हम लोग पूछेंगे ना क्या? तो हमें बताया भी नहीं नोटिस किस चीज का लगा रहा है। अगली बार हमने पकड़ा तो हमें डरा रहा है कि आपके ऊपर FIR कर देंगे, मैं मर जाऊंगा। कौन किसने कहा था ये मोहित कालरा कोई जेई है, वो आया था और संजय कौशिक भाग गया था, उसको ये एक बात बताना चाहता हूँ आपको, एमसीडी में अब भी भ्रष्टाचार जोरों शोरों पे है। पहले जो है भाजपा की सरकार थी, अब आम आदमी पार्टी की है, लेकिन भ्रष्टाचार अब भी है, अब भी कर्मचारी अवैध उगाहियां कर रहे हैं, ये बहन बता ही रही हैं। फिर वो भाग गया तो उसके बाद हमें डरा रहे हैं कि मेरे घर पे मेरी माँ है, वो मेरा इंतजार देख रही, मेरे साथ कुछ हो जाए। अरे यहाँ पे 10 माँ है, जो हमारी बिल्डिंग में 10-15 परिवार रहते हैं भैया, 10 माँ, उनके परिवार खराब नहीं होंगे, तेरा खराब होगा। और मतलब मैं डराया कि FIR करा दूंगा, तो यहाँ पे डराया जा रहा है, डराया जा रहा है। राहुल जी एक मिनट आप भी आगे आ जाए, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? देखिए, गरीब आदमी अपना पेट काट काट के मकान बनाता है। पहले ये मकान बनाने किसने दिए? सबसे बड़ी बात, जब वो मकान बन गए, जब वो अपना मकान बनाता है तो पुलिस वालों को कुछ हिस्सा देता है, वो आगे खड़े हो जाते हैं। निगम पार्षद के आदमी वो आगे खड़े हो जाते हैं। जब वो मकान बन जाता है, फिर नया पार्षद जीत करके आता है, वो भी अपना हिस्सा मांगता है। क्यों? निगम पार्षदों ने एक स्लैब बना दिया है पूरा विधानसभा में हमारी, कि भाई अगर पहले वाला इंस्पेक्टर अगर 2 लाख देता था, अब मैं जीत कर आया हूं तो मुझे 3 लाख रुपए दो। पहले वाला 1.5 लाख देता तो मुझे 2.5 लाख रुपए दो। जब निगम पार्षद इंस्पेक्टरों से और जेई से अगर 4-4 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए मंथली डिमांड करेगा तो क्या होगा? इन गरीबों के घर से वसूला जाएगा, क्योंकि पैसे वालों के घर पे अगर नोटिस लगेंगे तो उनकी बकिया उधेड़ देंगे। आज अगर निगम पार्षद का इसके अंदर हिस्सा नहीं होता, निगम पार्षद यहाँ लोगों के बीच में, जनता के बीच में खड़ा हुआ होता। चलिए और लोगों से जुड़ते हैं, दीपू जी के साथ और लोग भी जुड़े हैं। एक बार जैन साहब आ गए हैं, आप जैन साहब क्या कहना चाहेंगे? दीपू जी भी यहाँ मौजूद है। यहाँ गरीब लोगों ने फ्लैट लिए थे, किसी ने चीज गिरवी रख के, किसी ने जमीन बेच के, कुछ करके लोग रो रहे हैं, हमारे पूरे जीवन की पूंजी लगा दी, और आज पार्षद जी इनका सहयोग नहीं करे। जब जीते थे कहते थे मैं इलाके के लोगों का भला करूंगा, इलाके के लोगों का भला करूंगा, जिताऊंगा मुझे। जब लोगों ने वोट दिया अपना समझ के लोकल आदमी, आज इन लोकल आदमी को परेशान पीड़ित करे जा रहे हैं। ये पीड़ित है, बेचारे रो रहे हैं, बड़े बुजुर्ग। मैंने सबको इनकी आंखों में, एक बार फिर कैमरा घुमाकर दिखा दीजिए एक बार इनके पास। देखिए, आप रोइए नहीं, आपकी समस्या का समाधान होगा। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद, दीपू जी भी मौजूद है, तमाम लोग। देखो 99% देंगे नहीं, कुछ नहीं होगा, और अगर 1% होता है तो बिल्कुल भी छत है, बिल्कुल टेंशन मत लो। और मालिक के बाद में आपका भाई हूँ, आपको सबको छत मिलेगी। तो यहाँ पर दीपू जी लोगों को साथ नहीं होगा, दिलासा दे रहे हैं, वो कह रहे हैं घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे नेता जो सत्ता में भी नहीं है, फिर भी लोगों की मदद के लिए आगे आ गए, और जो मौजूदा सत्ता में पार्षद हैं वो है नहीं। एक मिनट में थोड़ा सा आपको घुमा कर दिखा दूं, ये लोग आप आगे आइए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये तमाम लोग निगम पार्षद के घर पे जाने की अब पूछ कर रहे हैं, और आंखों में आंसू है लोगों की। ये देखिए, एक मिनट समय मेरे चैनल के माध्यम से बता दीजिए। ये सारे लोग मेरे पास आए, नोटिस कंप्लेंटर है, ये 2 आपस में उसकी जुबैर की और संजीव जैन का पंगा चल रहा है। वो उसका मकान तोड़वाए, वो उसका तोड़वाए, में कोई दिक्कत नहीं, इनका खूब पंगा चला। जो बेकसूर लोग हैं वो क्यों परेशान हो रहे हैं? लेकिन हाजी समीर यहाँ पे लोग रो रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे? एक मिनट, आप आगे आए, फालतू क्यों बोल रहे हैं? सुनो, आप बोलिए, वो बोल रहे पहले। अरे एक मिनट, आप बोलिए, एक मिनट आप चुप होइए सर, बताएं आप बोलिए। उस दिन जेई नोटिस चिपकाने आया, इन्होंने वो बगैर बताए एरिया में आया, मैंने इनके सबके सामने जेई को फटकारा, भगाया, उसको भगाया मैंने जेई को, वो चला गया। उसके बाद वो फिर पुलिस लेके नोटिस चिपकाने आया। इनने कोर्ट में कंप्लेंटर ने PIL डाल रखी है, और कंप्लेंटर भी यही है जो है ना, सब कंप्लेंटर एक एक को मैं जानता हूँ, सारे ये कंप्लेंटर इन्होंने डाल रखी है। अब वो कोर्ट से नोटिस लेके आया, कोर्ट से मेरा क्या मैटर है भाई? मैंने अगर किसी का छज्जा मेरे आने के बाद, जब से मैं 8 महीने से निगम पार्षद, तो किसी एक का मकान टूटा हो, किसी का बुक हुआ हो, तो मैं जिम्मेदार हूँ, उसके जवाब दे।
कल से पहले क्या हो रहा था मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, सुनो। और बाकी मैंने जितने भी ये मकान वाले हैं मैंने मीटिंग बुलाई थी सबको। अब आप इनकी किस तरह से मदद करेंगे सर? ये मैं हर तरह से मैं सुनो जी आप बताइए ना, आप आ गए। अब ये देखिए एक चीज सुनो, इनके मैं हर तरीके सरी को मैं डीसी साहब के पास लेके गया, एक्शन साहब के पास लेके गया। हाँ भाई मलिक साहब कहाँ बुलाओ जरा, मलिक साहब इधर आओ, इधर आओ। तो निगम पार्षद समीर यहाँ पे मौजूद है और ये क्या बताना चाहते हैं देखते रहिए। मैं इनके हर तरीके से साथ हूँ, मुझे अगर अपना खून भी देना पड़ेगा ना मैं इनको बचाऊंगा, इनके मकान बचाऊंगा जितनी मेरी ताकत है। भाई मुझे मेयर के डीसी के मैंने इनको कहा अगर स्टे का कोई मसला है, मान लो कंप्लेंटर नहीं मानता है तो उसमें होता है कि कोर्ट से स्टे मैं साथ चलूंगा। मैं तो हर तरीके से इनके तैयार हूँ। रात को 12 बजे सुनो, रात को 12 बजे मेरे पास ये मेरे ऑफिस से गए सारे लोग उठ के, और अभी भी 3 बजे मैंने इनकी मीटिंग बुलाई है। मैं यही बैठा हूँ, मलिक साहब मेरे पास अभी है तो जनता का साथ देने की कह रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? समीर भाई से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जनता एक सवाल पूछना चाहती है कि क्या आप स्टे ले आएंगे? मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। एक मिनट देखो अगर मकान टूटता तो मैंने एक बात आपसे कही है ना, अगर टूटता है तो सब मेरे मेहमान रहेंगे जब तक मकान नहीं बन जाता। अरे सुनो, और दूसरी बात, एक मिनट नहीं भाई, समीर भाई बोल रहे हैं कि मैं स्टे लेके आ रहा हूँ और मकान रुकेंगे, ठीक है ना? अगर समीर भाई स्टे लेके आते हैं और मकान रुकते हैं तो हम सब भी समीर भाई को बहुत थैंक्स बोलेंगे। मेरे तमाम लोगों को मिलजुल के काम करना पड़ेगा। अरे मैं सुनो एक मिनट, अगर समीर भाई फेल हो जाते हैं तो हम साथ खड़े आपके स्टे भी लेके आएंगे, आपको पूरा छत मिलेगी जब तक आपका समाधान पूरी तरह से नहीं निकलता। ये मेरा वादा आपसे। अरे सुनो, अरे एक चीज सुनो, अगर मैं निगम पार्षद हूँ टूटने तो किसी एक का नहीं दूंगा, चाहे उसके लिए मैं सारा छत के नीचे बैठना पड़े, कुछ भी करना पड़े। रह गया कानून का मसला, मैं पूरे इनके बिल्कुल साथ हूँ, मैं बिल्कुल साथ हूँ इनके, जहाँ चाहेंगे वहाँ जाऊंगा। मेयर के जाना पड़े, डिप्टी मेयर, किसी के मैं जाने को तैयार हूँ। और मैंने अपने साथ गाड़ी में बैठा के ले गया हूँ, पूछ लो भाभी खड़ी है, पूछो सारे कमिश्नर से होगा, एमसीडी कमिश्नर। मैं कमिश्नर के पास भी धरना देने को बैठने को तैयार हूँ भाई, मैं हर तरीके से तैयार हूँ। का मैटर है, कोर्ट जाएंगे समीर भाई, वहाँ से स्टे लेके आएंगे। कोर्ट सुनो, मैं इनके साथ कोर्ट जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा, जो जितनी मदद मेरे मुझसे हो सकेगी वो करूंगा इनकी।